राना सनाउल्लाह साहब भी इस्तकबाल करेंगे। कानून के अंदर रहेंगे तो हम करेंगे, कानून से बाहर जाएंगे तो राना साहब करेंगे। जी देखिए, एहतसाब का जो निज़ाम है उसमें बेबसी नहीं है, ये हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरत है और इसको तमाम सियासी जमातें एक कंसेंसस से हल कर सकती हैं, कोई एक जमात नहीं कर सकती। और ये बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि सरकारी अफसरान नैब के होते हुए फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि जो जुल्म नैब ने सियासतदानों को पकड़ने के लिए अफसरान पर किया है उसकी हद आपको शायद मालूम नहीं है। जब नैब का मुकदमा बनता है किसी शख्स पर, उसकी ज़िंदगी रुक जाती है, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी रुक जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, माशरे में कोई उसे बात करने को तैयार नहीं होता। इस बात का एहसास जावेद इकबाल साहब को है और इस जावेद इकबाल को जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह एक दिन। इस नैब के अफसरान को जवाब देना पड़ेगा जो जुल्म नैब में हुए हैं। जहाँ तक आर्मी चीफ का मसला है, ये मीडिया सर्कस लगाई गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कानून बड़ा वाज़ेह है, जो 3 स्टार जनरल एलिजिबल होते हैं उनके नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाते हैं, वो उसमें से एक आर्मी चीफ बन जाते हैं और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ बन जाते हैं। ये सारी बात है, एक दिन में मरहला तय हो गया। लेकिन जो सर्कस लगाई गई, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबक यही है कि इन मामलात को सर्कस ना बनाया जाए, इनको जो संजीदगी है उससे लिया जाए। शायद साहब 7-8 महीने से तो इमरान खान साहब ने जो आप सर्कस कह रहे हैं, उन्होंने जान बर्पा किया हुआ था। कभी मेरिट डीमेरिट की बात हो रही थी, कभी पसंद नापसंद की बात हो रही थी। तो अचानक कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि कल वो बिल्कुल खामोशी से, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आर्मी चीफ की तकरीर होगी और वो खामोशी से बैठे हुए। जी, जब जब इमरान खान साहब ने जब आइन पढ़ा तो उनको समझ आ गई कि तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि उन्होंने वो तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया था और उस वक़्त जनरल बाजवा साहब को भी और फौज को भी एम्बेरस किया कि 3.5 महीने पहले ही अपने खत से एक्सटेंशन दे दी थी। ये निज़ाम नहीं है। जब निज़ाम उनको समझ आ गया तो फिर बात उनको अक्सर बातें देर से समझ में आती हैं। मैं किसी शख्स पर भी कोई तनकीद या बात नहीं करना चाहता, लेकिन आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पर कोई शख्स भी मुबारकबाद का अहल नहीं होता। ये उसकी जिम्मेदारी है, आइन के अंदर रहे, उसके मुताबिक अपना फैसले करे, फर्ज मनसबी है और एक ओथ दिया होता है जो भी इन ओहदों पर लोग होते हैं। शायद साहब, IMF को आपकी गवर्नमेंट मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो रही, मोर का मुतालबा फिर आ गया। दूसरी बात ये बताइए, रशिया के साथ जो आप लोग डील कर रहे हैं सस्ते गैस और तेल की, वो कब तक हो जाएगी और अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं इस सिलसिले में? देखिए, अमेरिका से कोई प्रेशर नहीं है रूस से बात करने में, लेकिन जो उन ट्रांजैक्शन के हकाइक हैं उसके मुताबिक ही वो मामला हो सकता है। पाकिस्तान हुकूमत कोई खाम तेल इंपोर्ट नहीं करती, ये रिफाइनरीज खुद करती हैं, तो उनको इख्तियार है कि वो खुद ये काम कर लें। अगर वहाँ LNG अवेलेबल हुई तो हम उनसे बात कर लेंगे। ये सारी बात है। IMF के मामला ये प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है। IMF की डिमांड्स होती हैं, उनको मैनेज किया जाता है। उनकी डिमांड होती है कि इजाफी टैक्स लगाए जाएँ, मजीद लेवीज लगाई जाएँ, तो वो नेगोशिएट करनी पड़ती हैं। तो ये प्रोसेस है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। गैस की सूरत में कोई बेहतरी आएगी क्योंकि LNG का नया कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का कोई सिलसिला हो रहा है? जी, नए कॉन्ट्रैक्ट जो आज आप करेंगे वो 3 साल से पहले शुरू नहीं हो सकते। बहरहाल कोशिश जारी रखें कि स्पॉट पर जो मिल जाए मुनासिब कीमत पर तो वो लाया जाए। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जो इक़दाम लिए गए हैं इस साल पिछले साल से इंशाल्लाह बेहतर हालात हों। अभी कोई लग रहा है आर्मी चीफ की तकरीर तो होगी, कोई पाकिस्तान में सुकून आएगा, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट तवज्जो देगी इधर? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आर्मी चीफ का मामले को हम सब ने मुतनाज़ा बनाया है। ख़ास तौर पर मीडिया में जो ये सर्कस लगाई गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंतशार जो फैलाया गया, जो अनसर्टनिटी पैदा की गई, आर्मी चीफ अपॉइंट हो गई, वो अपना फर्ज मनसबी शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।